गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। देखो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, एट हाइट। देखो यहां पे क्या होगा, अगर देखिएगा आपकी ये अर्थ है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी क्या अर्थ, ये आपकी अर्थ है, क्लियर है, ये आपका सेंटर पॉइंट है जिससे आप क्या बोलोगे रेडियस, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है सरफेस। आप यहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो आप, सरफेस पर, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे आप रहते हो, क्लियर है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाओगे, ऊपर, कहाँ लेके गए आप, ऊपर, मतलब आपने क्या की, उसकी हाइट इंक्रीज की। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाओगे तो देखो, यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ग्रेविटी कितनी लगेगी, इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी, अभी अभी आपको बताया कितना, 9.8। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो ग्रेविटी कितनी, 9.8। अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो बताओ ग्रेविटी कितनी होगी। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाओगे, कहां पे लेके जाओगे, एट हाइट, तो उसकी ग्रेविटी आपकी हो जाती है डिक्रीज। मान लो कितनी हो जाएगी, 9.6 भी हो सकती है, 9.5 भी हो सकती है, 9.2 भी हो सकती है। जैसे जैसे ऊपर लेके जाओगे ग्रेविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखिएगा इसमें ग्रेविटी डिक्रीज, मतलब ग्रेविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को लिखिएगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से, कहां से, अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट इंक्रीज करोगे तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज। करिएगा इस पॉइंट को, जल्दी से करिएगा। ठीक है, तो यदि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से यदि आप ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेप्थ की। कहां पे, डेप्थ। अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, अरे बाबा, अरे बाबा, देखिए जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर, ये आपका क्या है, सरफेस। पहले आपकी बॉल कहां पे थी, यहां पे, अब आप इसे कहां पे लेके आ गए, नीचे। तो बताओ यहाँ पे ग्रेविटी सरफेस पे तो आपकी 9.8 होगी, सरफेस पे कितनी होगी, 9.8। अगर आप नीचे आ जाओ, कहां पे आ जाओ, गहराई में, गहराई का मतलब डेप्थ। तो यदि आप डेप्थ में आओगे तो बताओ आपकी ग्रेविटी क्या होगी। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा, 100% क्या, 99.9 बच्चों को क्या लगेगा कि इंक्रीज होगी। यहां डिक्रीज हुआ तो यहां इंक्रीज होगी, लेकिन आपका अनुमान ही गलत है भाई लोग, क्योंकि यहां भी डिक्रीज होगी, क्या होगी, यहां भी डिक्रीज होगी। तो ग्रेविटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ, on increasing the depth of object from surface, from earth surface। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जाओ, चाहे आप ऊपर लेके जाओ, ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। सबसे ज्यादा कहां पे होगी, उसके सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे आपकी ग्रेविटी हमेशा कैसी होगी, सबसे ज्यादा। अर्थ के सरफेस पे उसकी ग्रेविटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा। कितनी होगी, 9.8। कितनी होगी, 9.8। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे, और पूछेंगे, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो कुछ अलग मिलना चाहिए नहीं, ठीक है। आप क्लास में एक क्वेश्चन पूछना, बताओ अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ के सरफेस पे, या फिर ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अगर सरफेस की यदि हम बात करें तो बताओ अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बात सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ऐसे तो भाई, हमें तो कुछ अलग सीखना है। अलग क्या सीखना है, ग्रेविटी ऑन अर्थ सेंटर।
इसके सेंटर पॉइंट पे बताओ भाई, यहां पे बताओ, यहां पे अर्थ के सेंटर पे, यहां पे तो हम रहते ही हैं, जहां हम रहते हैं सरफेस पे कितनी 9.8, सरफेस के नीचे आएंगे तो क्या होगी डिक्रीज, ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगी डिक्रीज। अब देखो यहां पे आते आते नीचे आते 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 डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी, और कम होते 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 सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0। तो सेंटर पे जो आपकी ग्रेविटी है वो कितनी होगी 0। ठीक है, क्लास में जितने बच्चे सबसे पूछना है कि ग्रेविटी बताओ अर्थ के सेंटर पे, सेंटर पे अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी 0। ये पॉइंट आपको पढ़ने वाला है, काफी अच्छा है। ठीक है, सरफेस पे सबसे ज्यादा 9.8, ऊपर जाओ कम हो जाएगी, नीचे आओ कम हो जाएगी, और सेंटर पे 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सेंटर पे 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से लिखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके, काफी अच्छा पॉइंट बताया ये, लिखिए इसे। हो गया होगा ये, चलिएगा इसके बाद आपका एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहां पर। तो ग्रेविटी आपकी कैसे कैसे चेंज होगी ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, अब कितने बच्चे जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, चाहे आप घर में चिल्ला देना भाई, कि आपकी अर्थ की शेप कैसी होती है, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है। अब कुछ बच्चे क्या जानते होंगे, जो आए होंगे चुंगी स्कूल से पढ़ के, साफ है, जो नहीं जानते शेप कैसी बताएंगे उसकी, गोला। भाई गोल नहीं होती, कुछ कैसी शेप बताएंगे, ओवल। अरे भाई आप क्लास 9 पे भाई, क्या क्लास 9 में इतनी बेइज्जती कराओगे ओवल शेप। ओवल का भी एक अच्छा नाम होता है क्या, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, एलिप्स। इसकी अर्थ की शेप कैसी होती है, एलिप्स, इलिप्टिकल शेप। कैसी होगी, इलिप्टिकल शेप। कैसी होगी आपकी, इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो शेप ऑफ अर्थ कैसी होगी, इलिप्टिकल शेप, या फिर कुछ बच्चे जो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे वो ओवल भी लिख सकते हैं, ओवल शेप की। आप देखो ओवल शेप ही नहीं जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो है उन्हें यही नहीं पता भाई ओवल क्या होती है। देखो ओवल क्या होती है, ओवल आपका होता है अंडा। अंडा देखा है, अब होंगे कुछ नॉन वेज, वो तो खाते पीते घर के इंसान है, जानते होंगे सब, लेकिन कुछ कैसे होंगे वेजिटेरियन है भाई, हम अंडे को हाथ भी नहीं लगाते, हमें कैसे मालूम होगा भाई, देख लेना चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी ओवल शेप है या फिर इलिप्टिकल शेप है वो कैसी होती है आपकी, अंडे जैसी शेप। क्लियर है, तो अर्थ आपकी कुछ ऐसी होती है। अब दिखने में ऐसी तो नहीं होगी, हल्की सी होती है, देखो कैसे, इस टाइप की शेप होगी किसकी, अर्थ की। ठीक है, अब देखिए इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, इक्वेटर। इसे क्या बोलोगे, इक्वेटर। इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, पोल। इसे क्या बोलोगे, पोल। तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये बीच में है, ये ऊपर है, तो कौन सी होगी, पोल। जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, पोल पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब देखो आपकी आंखें बंद कर लोगे ना, आंखें खोल के तो दिखेगा ही दिखेगा, आंखें बंद करने के बाद भी आपको ये दिखेगा कि ये वाली डिस्टेंस कैसी है, बड़ी है, ये वाली डिस्टेंस कैसी है, छोटी है। मतलब इक्वेटर की रेडियस कैसी है, बड़ी है, पोल की रेडियस कैसी है, छोटी है। तो बताओ जी की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी। देखिएगा यदि हम बात करें ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन पोल, पोल पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम क्या होगा, मास ऑफ प्लेनेट या फिर मास ऑफ अर्थ, आर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ग्रेविटी आपकी क्या है, ग्रेविटी आपकी इनवर्सली है किस पे, रेडियस के या फिर उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, मतलब ग्रेविटी आपकी इनवर्सली है। अब देखो डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी कैसी होगी, ज्यादा। डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, होगा कि नहीं, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा। क्यों, पोल की डिस्टेंस कैसी है, देखो पोल वाला क्या मान लो, पी, पोल वाला क्या मान लो, पी। पोल की डिस्टेंस कैसी है, कम। जब पोल की डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी कैसी होगी, ज्यादा। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन पोल कैसी होगी, ग्रेविटी ऑन पोल, पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी आपकी, हाई। इस पॉइंट को लिखिएगा, पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी आपकी, हाई होगी। पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी, हाई होगी। अगर बात करें हम इक्वेटर की, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, ये तो गजब बात हो गई रे, जिसका सिंबल क्या मानोगे आप, जीई मान लो। ठीक है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होगी,
देखो फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, Gm/r²। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या मान लो, Gm/re का स्क्वायर, यही है ना। अब बताओ इक्वेटर की डिस्टेंस कैसी, ज्यादा। जब डिस्टेंस आपकी ज्यादा है तो ग्रेविटी कैसी होगी, कम, क्योंकि ये दोनों कैसे, इनवर्सली। अगर डायरेक्टली होता तो कैसे होते, ज्यादा, लेकिन ये कैसे, इनवर्सली। इनवर्सली होने की वजह से अगर ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर की डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा। जब इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसी लगेगी, कम। सिंपल बात है ना, फोर्स कम होगी तो ग्रेविटी भी कैसी होगी, कम। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कैसी होगी, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे आपकी ग्रेविटी होगी लो, क्या लिखें, कम होगी, लेस। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो ग्रेविटी ऑफ पोल ज्यादा होगी, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर कैसी होगी, कम। तो पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर की ग्रेविटी कम होगी। पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर की ग्रेविटी कम होगी। इस पॉइंट को लिखिएगा, काफी स्कूलों ने ये नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसे वीडियो को स्टॉप करके एक बार, काफी अच्छा पॉइंट है। पोल की डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम, सिंपल। जब डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, जब डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी कम। तो वीडियो को